नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज दिनांक 8/9/2025 है। आज का दिन यह बहुत विशेष है। आज से हमारे पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, तो ये बहुत शुभ समय माना जाता है हमारे पितरों के लिए। जहां हम पितरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम उनका जो है वो जहां भी हैं वहां वो प्रसन्न रहें, हम उनकी कामना करते हैं। तो पितृपक्ष में सबसे पहला जो आज का श्राद्ध है, जिसका पहला दिन का श्राद्ध बोला जाता है, उसका नाम है प्रतिप्रदा श्राद्ध। प्रतिप्रदा श्राद्ध। यह श्राद्ध मुख्यतः हमारे जो पूर्वज जो अकस्मात रूप से जिनका मृत्यु हो गया है या जिनकी जल में डूब के मृत्यु हो गई है, उनके लिए विशेषकर होता है। जो हमारे जो भी पितृ हैं जिनकी जल में डूब के मृत्यु हुई या जिनकी अकस्मात मृत्यु हुई हो, तो उनकी शांति के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए, उनकी वो जहां भी हैं वहां वो प्रसन्न रहें, उसके लिए ये जो है आज श्राद्ध किया जाता है। देखिए, श्राद्ध करने का बहुत सिंपल नियम है। कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से कर सकता है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि सर्वप्रथम सुबह स्नान करे और स्नान करते समय यह संकल्प करे कि मैं आज का यह जो दिन है वो अपने पितरों के लिए समर्पित करता हूँ, उनकी शांति के लिए समर्पित करता हूँ। वो जहाँ पे भी हैं वो प्रसन्न रहें, इस चीज का मैं कामना करता हूँ। उसके उपरांत लोटे में जल लेके उसमें कुछ तिल डाल लें, काले तिल जो है वो डाल लें, और दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा पितरों के लिए मानी गई है, वहां 3 बार जल का अर्घन करें। और अर्घन करते समय एक विशेष मंत्र मैं आपको बताता हूं, जिसको कहते हैं ओम पितृभ्या स्वधा नमः। ओम पितृभ्या स्वधा नमः का 3 बार उच्चारण करें और 3 बार जल को अर्पण करें दक्षिण दिशा की ओर, जल में कुछ काले तिल को डालते हुए। उसके उपरांत जैसा कि जो हमारा बनता है खीर पूड़ी या जो भी चीजें हम बना रहे हैं, वैसे बता खीर पूड़ी का ही आज का है, वो बना लें, अपना अन्य भोजन बना लें और उसको जो हमारे जीव जंतु है उनको समर्पित करें, हमारे पितरों को समर्पित करें। और जो जानवर हैं जैसे कि अपनी गाय है, कुत्ते हैं, उनको वो प्रसाद के रूप में दें। उसके उपरांत ये अवश्य ध्यान रखें कि अंत में दीपक अवश्य जलाना है। अंत में दीपक अवश्य जलाना है और प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हे पितृ, आप जहां पे भी हैं आप प्रसन्न रहें, आप पे कृपा ईश्वर की बनी रहे। तो विशेषकर आज का ये दिन जो है प्रतिस्पर्धा, जो हमने पहले बोला मैंने आपको, प्रतिप्रदा श्राद्ध के लिए है। तो जो है इसको जो अवश्य करें। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि दिन में लगने वाले शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, तो सर्वप्रथम जो हमारा अभिजीत मुहूर्त लग रहा है उसका समय 11:51 से लेके 12:41 तक है। 11:51 से लेके 12:41। जैसा कि हमेशा आपसे मैं कहता हूं कि ये कार्य जो ये समय कोई भी विशेष नया कार्य प्रारंभ करने के लिए होता है। कोई भी पुराना कार्य है उसमें अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, उसके लिए होता। हालांकि श्राद्ध के समय, श्राद्ध के पितृपक्ष चलते हैं, उस समय कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु जो कार्य पहले से चले आ रहे हैं और वो स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं, तो हमें उसमें कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। तो ये समय उसके लिए बहुत उपयुक्त है। उसके उपरांत जो हमारा अमृत काल लग रहा है वो 12:42 से लेके 2:02 तक है। जैसा कि मैं बताता हूँ, अमृत काल हमारा आराध्य से जुड़ने का समय है, तो पितृपक्ष चल रहे हैं। जो आज का विशेष दिन मैंने बताया कि जो आज का श्राद्ध निकलता है प्रतिप्रदा श्राद्ध, उसमें हम अपने पूर्वजों, जो हमारे विशेष रूप से जिनकी जल में डूब के मृत्यु हो गई और जिनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, उनकी शांति के लिए हम इस समय प्रार्थना कर सकते हैं। उसके उपरांत जो हमारा विजय मुहूर्त लग रहा है वो 2:29 से लेके 3:18 तक है। 2:29 से लेके 3:18 तक है। तो इस समय अगर कोई कार्य जो पुराना हम चला रहा है, जिसको हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो इस समय कर सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष में कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु अगर कोई कार्य पहले से चला आ रहा है तो हम उसको इस समय रोक नहीं सकते। वैसे कोशिश करें कि इस समय वो ना प्रोसेस हो, लेकिन क्योंकि अगर क्रम से चला आ रहा है तो हमें करना पड़ेगा। तो ये समय उपयुक्त माना जाता है, विजय मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त, जिसमें आप उसको कर सकते हैं। एक ऐसा समय यदि आता है जिसमें मैं कोई भी कार्य करने से आपको मना करता हूं, तो वो है आपका राहु काल। उसका समय 7:44 सुबह 7:44 से लेके 9:18 तक। तो ये जो है ये कार्य, इसमें कोई विशेष कार्य न करें
और कोई नया कार्य के लिए नया स्टेप भी न करें। इसमें सबसे अच्छी जो दिशा आपकी मानी गई वो दक्षिण दिशा मानी गई, पश्चिम सॉरी, सबसे अच्छी दिशा आपकी पश्चिम दिशा मानी गई है। पश्चिम दिशा में अगर कोई भी कार्य आपका है तो आज वो सफल होगा, बिल्कुल होगा। आप घर से निकलें तो दर्पण देख के अवश्य निकलें, जो आज माना गया है, आज पंचांग के अनुसार अगर आप दर्पण देख के निकलते हैं तो आपका कार्य अत्यंत शुभ होगा। जैसा मैं आपसे हमेशा अनुरोध करता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, तो मेरे द्वारा बताई जानकारी आपको प्राप्त हो सके। यह चैनल अपने दोस्तों, इष्ट मित्रों और परिवारजनों में शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक